अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन से तो इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये कहानी 1999 की है, जब मरियम नवाज शरीफ ने मैट्रिक का इम्तिहान 580 नंबर लेकर पास किया और उसको उस वक्त लाहौर के सबसे अच्छे कॉलेज में इंटरमीडिएट में दाखिला दिलवाया गया, जिसका मेरिट कम से कम 700 मार्क से अबव था। फिर उन्होंने 1991 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान 767 नंबर लेकर पास किया और उन्हें फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज में उस वक्त के आर्मी चीफ की सिफारिश पर सीट पर दाखिला दिया गया और फिर एक माह के अंदर उन्हें लाहौर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में माइग्रेट करवा दिया गया, क्योंकि उस वक्त उनके बाप नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान थे। फिर उन्हें जब पहले प्रोफेशनल एग्ज़ाम में फिजियोलॉजी में सप्ली आ गई और फिजियोलॉजी की हेड ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया, तो उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह फिर मौलवी इकराम को फिजियोलॉजी का हेड लगाया गया, जिन्होंने फिर नेक्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम में मरियम नवाज साहबा को पास कर दिया। लेकिन फिर जल्द ही मरियम नवाज साहबा का दिल पढ़ाई से उकता गया और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अब वो मरियम नवाज शरीफ साहबा शरीफ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है। आहद चीमा जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के वफाकी वजीर बराए इक्तसादियात इकनॉमिक अफेयर हैं, उन पर और उन शहबाज शरीफ पर 2018 में आशियाना हाउसिंग स्कीम में 660 मिलियन की करप्शन का केस किया गया था और वो गिरफ्तार भी हुए थे शहबाज शरीफ साहब भी। और फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई जब वो पेशियां भुगत रहे थे और शहबाज शरीफ साहब ने फिर उनको और खुद को रिलीफ दिलवा दिया था। अब एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को सिर्फ इसी वजह से निकाल दिया गया, मजबूर किया गया कि इस्तीफा देने से, कि वो आहद चीमा के बच्चों की फीस माफ नहीं कर रहे थे। एक तरफ तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और इनकी कहते हैं कि हम और हमारी कबीना कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने बच्चों की फीस माफ ना करने पर एक प्रिंसिपल को निकलवा देते हैं। और ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, ये नेपोटिज्म का मामले ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली की हुई हैं। ये अभी तो फीस माफ करवा रहे थे, अगले स्टेप पर जब ये बड़े होकर किसी पास कर जाते यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो इन्होंने फिर नौकरी पर भी ये लोग सौदाबाजी करते हैं और अगर नौकरी के लिए कोई इनकी बात ना माने तो उसको भी निकलवा देते हैं। ये CSS, PMS, PPSC सब पर इनका होल्ड होता है और ये फिर अपने बच्चों को ही आगे ले आते हैं, अपने बच्चों को ही CSS ऑफिसर बनाते हैं, PMS ऑफिसर बनाते हैं, PPSC पास करवाते हैं और उसके चेयरमैन को, उसके मेंबर्स को भी इस बुनियाद पर हटवा देते हैं अगर वो इनका कहना ना माने। अब ये जो माइकल थॉमसन था, ये तो ऑस्ट्रेलियावी नजाद था, ये थोड़ा इसने रेजिस्टेंस की। पाकिस्तान में तो 90% जो ऑफिसर या बैरोक्रेट या इदारों के हेड या PPSC के चेयरमैन या CSS के चेयरमैन, वो इनके गुलाम बैठे होते हैं, वो पाकिस्तानी बैठे होते हैं। वो फौरन इनके प्रेशर के आगे आ जाते हैं और इनके बच्चों को फिर आला से आला ओहदों की नौकरियां भी दिलवा देते हैं। अब माइकल थॉमसन जो कि एक ऑस्ट्रेलियावी नजाद है, वो अपने मुल्क में जाकर क्या कहेगा कि मुझे एक वजीर के बच्चों को फीस माफ ना करने पर निकाल दिया गया, और वो ये जरूर कहेगा कि वहां पर जो वजीर है वो एक भिखारी से भी कम औकात रखते हैं। एक भिखारी भी भीख मांगकर अपना पेट खुद पालता है, लेकिन वो वजीर दूसरों का खाकर, दूसरों की कमाई खाकर, दूसरों के पैसे हड़प करके पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। कॉलेज स्टाफ और तलबा को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस पर एक्शन लेना चाहिए और माइकल थॉमसन के साथ खड़े हो जाना चाहिए और उनका इस्तीफा वापस दिलवाकर उस गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से इस्तीफा दिलवाना चाहिए, जो माइकल थॉमसन को बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास बुलवाकर पिछले 2 साल से हरासा कर रहा था और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था और आहद चीमा के बेटों की फीस माफी का कह रहा था। माइकल थॉमसन, हम शर्मिंदा हैं कि आपने एक गुलाम कौम को सर्व किया और जिसकी आपको सजा दी गई। अल्लाह हाफिज।